हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। ये जो रीडिंग है मेरी सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। ओके, तभी आपको रेजोनेट करेगी अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन। आलस मत कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। यूनिवर्स में कुछ भी कर्मा क्रिएट मत कीजिए, ठीक है? कुछ भी चीज़ मुफ्त में मत लीजिए, स्पेशली किसी से ज्ञान तो बिल्कुल मत लीजिए। और आजकल के गुरु भी ज्ञान नहीं दे रहे भाई। अगर हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है भी बाई चांस 0% 1% जो हम आपको दे रहे हैं, तो उसकी कम से कम हमें इतनी तो पेबैक कीजिए कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और मैंने देखा है कि बहुत से रीडर्स जो कि सीधा बोल रहे हैं ना कि भाई सब्सक्राइब करो जरूरी, उन्हीं को सब्सक्राइब कर रहे हैं और किसी को सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ डू दी ऑनर्स। एंड फिर ये रीडिंग आप अपनी समझ कर देख सकते हैं, ओके? क्योंकि ये रीडिंग मैंने सब्सक्राइबर्स के लिए ही बनाई हुई है, ओके? फॉर दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये रीडिंग अगेन आपकी जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, और जो नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप पुरुष या महिलाएं आप रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं जो कि पेड है, आप उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है? चार्जेस अभी नॉमिनल रखे हुए हैं, चार्जेस डिस्काउंट में हैं क्योंकि मैंने फिर से अपना काम ये बिगिन करा है। बट थोड़े टाइम बाद चार्जेस जो है फिर से हाई हो जाएंगे, तो यू कैन अवेल दी ऑफर, ओके? ओके जी, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। और जनरल लाइफ की रीडिंग्स भी देखा करिए गाइस, आप सिर्फ लव रीडिंग देखते हैं, ठीक है? कई बार जनरल मैसेज में भी आपके लिए बहुत डीप मैसेज होता है, ठीक है? सब कुछ आपकी लव लाइफ नहीं होती, सब कुछ लव नहीं है। लव इज जस्ट अ एरिया ऑफ लाइफ। तो जनरल मैसेज भी देखा करिए, ओके? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय पाइसेस, दिस इज योर जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को 3 मई के बाद भी देख रहे हैं तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? टाइमलेस रीडिंग का मतलब है कि जब भी आप इसको देख रहे हैं इट हैज़ अ मैसेज फॉर यू। और ये जनरल रीडिंग है, सो टेक्स फॉर रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ओके? पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ओके? एंड सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है गाइस, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है टू वॉच दिस रीडिंग। ये मैंने इसलिए रखा है कि ताकि एनर्जी एक्सचेंज आप लोग करें। कई लोग दे वॉच द रीडिंग एंड दे डोंट डू द एनर्जी एक्सचेंज। यहाँ पर कोई चाट पकौड़ी की वो नहीं हो रही है कि भैया गोलगप्पे बन रहे हैं देख लिया, नहीं भाई, यहाँ पे ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा तो वैल्यू करिए और उसका कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज आप दीजिए, ओके? ओके, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है। We have Ace of Wands in reverse, Lovers in reverse, and Four of Pentacles in reverse. आप किसी पर्सन को रोक के रखना चाह रहे हैं या कोई पर्सन आपको रोक के रखना चाह रहे हैं। आप कोई चॉइस मेकिंग, कोई डिसीज़न आप कहीं ना कहीं अपने तक रखना चाह रहे हैं और ले नहीं रहे हैं, विच इज़ वेरी क्रूशियल, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। उस चीज़ के ऊपर एक्शन लीजिए गाइस। मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एक चॉइस, एक डिसीज़न अगर आप लेते हैं, कि एक्शन अगर आप लेते हैं तो चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी, जो भी मे बी आपने एक्सपेक्ट ना करो। और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल पॉजिटिव वे में ये चीज़ें बदल सकती हैं। तो डोंट बी लाइक कि आप एक्शन ही नहीं ले रहे, अपने मन की बात किसी को नहीं कह रहे। एंड इट कैन बी समवन एल्सेस एनर्जी, किसी और की एनर्जी भी हो सकती है, बट यहाँ पे सिर्फ एक्शन लेने मात्र से ना यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी। एंड थोड़ा सा अपनी सोच को ब्रॉडन कीजिए, थोड़ा बड़ी सोच, थोड़ी मॉडर्न सोच रखिए, खुला सोचिए। लैक को बार बार मैनिफेस्ट मत कीजिए कि ये हो नहीं सकता, आई एम नॉट वर्थ इट। अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई कीजिए, आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं, सब कुछ अच्छा डिज़र्व करते हैं। जब यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं तो भाई आप क्यों नहीं लेना चाह रहे, ठीक है? तो रेसिस्टेंस क्रिएट मत कीजिए। रेसिस्टेंस होता है कि भाई आपने कुछ चाहा, वो चीज़ सामने भी आ गई, वो चीज़ मिल भी सकती है, बट आप क्या कर रहे हैं? रेसिस्टेंस। कि भैया जैसे वो होता है ना, बच्चे के सामने केक रख दो बर्थडे पार्टी में, तो उंगली करने को उसको रहता है, अरे भाई मिल रहा है तेरे को, भाई रुक जा, तेरे लिए ही आया है, ठीक है ना? तो या तो वो इतनी जल्दबाजी करता है कि और देर लग जाती है, उसको संभालना पड़ जाता है, उसको रोते को चुप कराना पड़ जाता है। भाई तेरे लिए तो आया, सही टाइम पे मिल जाएगा ना। तो वो रेसिस्टेंस से क्या हो रहा है, अभी शायद 5 मिनट में मिल जाता, पर अब आधा घंटा लग गया बच्चे के नाटक को सॉल्व करने में। तो कई बार हम ऐसा करते हैं कि यूनिवर्स हमें चीज़ें दे रहे हैं, सही समय पर भी दे देंगे, बट हमको भरोसा ही नहीं है। हमको अपना वही करना है कि लाइक भाई जल्दी मिल जाए, जल्दी के चक्कर में और लेट, जल्दी के चक्कर में और लेट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है? तो अगेन आप अपने आप को शांत रखें, करेक्ट चॉइस करें और सही
कॉन्शियस एक्शन लें तो चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी, चाहे ये कोई डिसीजन मेकिंग है, चाहे ये आपका लव अफेयर है, ठीक है। और मनी को कम स्पेंड करें। मनी के दिशा में अगर आपका थोड़ा सा तंगी चल रही है तो एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपको मनी को थोड़ा सा देखकर यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जब तक आपका एक वो पीरियड रहता है ना, दशा पीरियड या ट्रांजिट पीरियड, वो आप एस्ट्रोलॉजर से किसी से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो जब तक रहता है तब तक एटलीस्ट आपको अपना मनी को सही से स्पेंड करना चाहिए। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल मैसेजेस। लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेज ना। ये मैसेज फॉर योर लव लाइफ। ओके, यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स लूंगी आपके पार्टनर के लिए। ओके, we have 10 of Pentacles in reverse, Star and 7 of Swords. ओके, ये पर्सन अपनी जो है अपनी फीलिंग्स को ना कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे, दैट हाउ स्ट्रॉन्ग दे फील फॉर यू। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पूरी ज़िंदगी में भी इस पर्सन ने वेट करा हो कि आपके जैसा पर्सन मिले, अब आप सामने हैं। तो ये पर्सन को एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। शुड दे क्लेम देयर अबंडेंस जो कि आपके रूप में आई है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको हीलिंग की भी ज़रूरत है। हो सकता है पर्सन मैनिपुलेटिव हो, गेम्स खेलते हो, कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी की एनर्जी भी है, कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी की एनर्जी या नार्सिसिज्म की एनर्जी के ये पर्सन कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि भाई कैसे आपको हुक करके रखा जा सके और आपको कुछ ना कुछ दिया भी ना जाए, लाइक आपको थोड़ा सा नचाया जाए, इस तरह की एनर्जी कहीं ना कहीं। लेकिन ये पर्सन आपको एज अ होल एंड सोल पार्टनर देख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचते हैं, चाहे इन्होंने बताया ना हो, बट इनको रहता है कि भाई विजुअलाइज करते हैं या सोचते रहते हैं इस चीज़ को कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसा होगा, मैरिज कैसी होगी, आपके साथ लाइफ कैसी होगी। इस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन के दिमाग में चलती रहती हैं। बट ये पर्सन इंटेंशंस के हिसाब से कभी भी पलटी मार सकते हैं। इंटेंशंस इनके इतने प्योर या क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड इस पर्सन की है। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू। आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं इस पर्सन के थोड़े से चेंज होने का, या फिर इस पर्सन का कुछ अपफ्रंट होकर कमिट करने का, ठीक है। वही कमिटमेंट की गेम्स भी हो सकता है ये पर्सन खेल रहे हो कि आपसे आपको नचाना चाहते हैं, थोड़े से कहते हैं ना जिसको कई लोगों को होता है कि भाई तरले कड्डो, हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि भाई हमारे हमको पैम्पर करो, हमारे आगे पीछे घूमो, फिर हमें तुम आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। तो ये विद होल्डिंग होता है और ये नार्सिसिस्ट लोगों में होता है। तो नार्सिसिज्म का टच इस पर्सन की एनर्जी में नजर आ रहा है। एंड देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर यू। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि समय पे चीजें छोड़ी जाएं, आप कहीं ना कहीं थोड़ा शांत भी हैं। ऐसा लग रहा है कि सब्र सिखा रहे हैं पर्सन आपको, ठीक है। 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लस्टफुल भी है आपके लिए, बट लस्ट को भी दबाते हैं पर्सन। और ये ना कहीं दिखाना चाह रहे हैं कि दे आर वेरी सॉर्टेड इन देयर लाइफ, बट ये सॉर्टेड है नहीं। तो इनकी लाइफ में झोल है, इनकी लाइफ में इनके करेक्टर में झोल है, बट ये दिखाते होंगे अपफ्रंट होकर कि ये बहुत ही कैलकुलेट मतलब सॉर्टेड है और आप में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हालांकि ये आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहे हैं और आपके लिए यहाँ पे आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आप कहीं ना कहीं अपने ऑप्शंस को गवा रहे हैं इस पर्सन की वजह से। हो सकता है और लोगों ने भी आपको अप्रोच करने की कोशिश करी हो, बट आप किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे। आप इन्हीं के साथ एक सॉलिड बिगिनिंग चाहते हैं, इन्हीं के साथ सब कुछ चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप इन पे फिक्सेटेड हैं, बट ये पर्सन जो है फिक्सेटेड तो ये भी हैं, बट ये फ्लेक्सिबल भी हैं। ये चाह रहे हैं कि भाई चीज़ें कंट्रोल इनके हाथ में रहे और जब चाहे जैसे चाहे ये चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकें। वही एक नेगेटिव और नार्सिसिस्टिक एनर्जी है। हालांकि दिस पर्सन इज पुटिंग यू ऑन अ पेडेस्टल ऑल्सो, क्योंकि इनकी लाइफ में भी आपके जैसा कोई नहीं आया, इतना एम्पैथिक, इतना लविंग, इतना काइंड person. They know the value of a good person, they know the value of true love, they have been through shit in their life और कहीं ना कहीं समझते हैं, उस वैल्यू को समझते हैं। बट ये वैल्यू वो आपको देना नहीं चाह रहे, बिकॉज अगेन वो पावर, वो कंट्रोल ही अपने हाथ में चाहते हैं। इसलिए आप सुधरने का वेट कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये आपको मैसेज करें। कहीं ना कहीं आप एक इंतजार वाली एनर्जी में हैं, आप पेशेंस वाली एनर्जी में हैं, विच इज अगेन नॉट गिविंग यू एज मच गुड रिजल्ट्स एज यू आर एक्सपेक्टिंग। आप एक सब्र जरूर सीख रहे हैं, लेकिन ये बात है कि जो सब्र आपको अल्टीमेटली एक पार्टनर के साथ सीखना ही है ना, वो आप इन्हीं के साथ उसको मांझ रहे हैं, उस सब्र को, उस पेशेंस को। लेट्स सी अब आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। वी हैव 10 ऑफ कप्स फॉर यू, फॉर दिस पर्सन वी हैव पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। यस, कहीं ना कहीं
सिली बिहेवियर या मैनिपुलेशन करना, प्यार से खेलने की कोशिश करना, काइंड ऑफ ये पर्सन कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है कि जाने नहीं देना चाहते हैं बट अपना हर्ट भी ओपन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट यहाँ पर मे बी आप भी नहीं है कि ये पर्सन जब इतना ज्यादा इस तरह की एनर्जी में, तो वाई आर यू इवन एक्सपेक्टिंग यू नो दिस थिंग विद दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आप अपने हर्ट को खुद इनवाइट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइक यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्सन जो कि इतना प्रॉमिसिंग नहीं है फॉर सम ऑफ यू। ये चीज क्लियर है, बट कई लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके प्यार से ही ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन में आ जाए। हो सकता है ये सिर्फ खेल खेल रहे हो और ये एकदम अपना वो मास्क उतार कर आपको दिखाएं कि भाई दिस इज द रियल मी। बट वो बहुत वो एक ड्रामेटिक और सिनेमैटिक चीज है। बट एट दी वेरी कोर लाइफ में लोग दिखा देते हैं बहुत जल्दी। अगर आप ध्यान से देखने वाले, आपके पास देखने वाली आंख है ना, तो आप देख पाएंगे कि लोग क्या हैं और वो वही रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। आप बदल कर रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने आप को, अपनी सोच को, अपने पैटर्न्स को, अपने डे टू डे की चीजों को जो आप करते हैं उनको बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप दूसरों को नहीं बदल सकते। ये एक पत्थर की लकीर पर लिख लीजिए, कहीं डायरी है तो नोट कर लीजिए, फोन में नोट कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए दैट यू कैन नॉट चेंज एनी वन एक्सेप्ट योर सेल्फ। ओके, एडवाइस देख लेते हैं अब आपके लिए। मैं 2 कार्ड लूंगी, हालांकि मैं एक ही कार्ड लेती हूँ एडवाइस के लिए, बट यहाँ पर मैं 2 कार्ड लूंगी फॉर बेटर क्लैरिटी। वी हैव जजमेंट एंड एम्परर इन रिवर्स। यस, लूज कंट्रोल। हम क्या करते हैं, अपना सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे करने से चीजें अच्छी हो जाएंगी, हमारे प्यार दिखाने से कोई बदल जाएगा, हमारे ज्यादा एफर्ट करने से चीजें अच्छी हो जाएंगी। वी नीड टू बी ऑन द ड्राइवर सीट ऑल द टाइम। यस, व्हेन इट कम्स टू द अदर पीपल, आपको अपने आप को और लोगों से ऊपर रखना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू कि आपके हाथ में भी चीजें नहीं है, देन यू गिव कंट्रोल टू द हायर फोर्सेस। तब आप भगवान पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, क्योंकि तब आप लेट गो करेंगे तो ही वो चीजें सही से ट्रांसफॉर्म होकर आपके सामने आती हैं। अपने आपको सबसे ऊपर रखिए, बट भगवान से ऊपर नहीं, यूनिवर्स से ऊपर नहीं। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट। दूसरे का बिहेवियर, दूसरे का कब वो रिप्लाई करेगा, कब वो आपके साथ सही बिहेवियर करेगा, कब सिचुएशन सही होंगी, नो। ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज योर ओन बिहेवियर। अपनी तरफ से गलतियां ना करें, अपनी तरफ से कम्युनिकेशन अच्छा करें, अपनी तरफ से हम्बल रहें, अपनी तरफ से पेशेंट रहें, लेट गो करें जितना हो सकता है। अपने ऊपर काम करना जरूरी है। आपने अपने ऊपर काम कर लिया, अपनी मास्टरी करी, तो सामने वाली चीजें भी ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। यही तो मैजिक है। बट हम क्या करते हैं, हम वो लाठी पीटते रहते हैं, सामने चीजों को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, बट वो नहीं होता है। अपने आप को चेंज करने की कोशिश से ही पूरा ब्रह्मांड, सामने की सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। यही मैजिक है, यही स्पिरिचुअलिटी है। तो इस चीज को समझिए कि यू कैन नॉट ऑलवेज हैव द कंट्रोल, सरेंडर टू डिवाइन। दिस इज द मैसेज हियर, क्लियर मैसेज। और अवेकन कीजिए अपने आप को। अवेकन किस चीज के लिए? प्रेजेंट मोमेंट के लिए, कि प्रेजेंट मोमेंट में आप जो कर सकते हैं वो आप करें। एंड गुड थिंग्स आर ऑलवेज देयर, जिनको आप जिनको देखकर आप अपनी लाइफ को बेटर फील करवा सकते हैं, दैट दिस इज गुड एट लीस्ट एंड नाउ आई कैन वर्क ऑन दिस। ठीक है, हर वक्त सिर्फ एक नेगेटिव चीजों पे मत ध्यान दीजिए कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये चाहिए, ये चाहिए। चाहिए की एनर्जी भी बड़ी बेकार है। सिर्फ ये नहीं है, वो नहीं है तो बेकार है। ये आप सीधा ही बोल रहे हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, बट आप बोल रहे हैं ना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चाहत की एनर्जी अगर आप बार बार यूनिवर्स को दे रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। आप थैंक यू की एनर्जी में आ जाइए। क्या है, क्या बेटर हो रहा है, आप बेटर हो रहे हैं, हर चीज बेटर हो रही है। लव की एनर्जी, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी, ट्राई टू बी ऑन दैट एनर्जी एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जाना हमने वही है, रास्ता वही है। ठीक है, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, ये लैक है। ओके ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में जरूर क्लेम करें रीडिंग को। एंड ऑल्सो इफ यू वांट पर्सनल गाइडेंस, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग्स में। टेक केयर, लव एंड लाइट।